हंस कह रहे हैं। वोट पावे बोल रहे, कौन मार गलती बोल रहे हैं, सामने आने के लिए बोल रहे हैं। ठंडा तो है ही है। नहीं ठंडा कहाँ, देख रहे हैं सब गोरा एकदम मुड़ी लगरले हैं, कहा जानी। डीएनए आरएनए पढ़ाया जा चुका है। डीएनए आरएनए में क्या हो चुका है जी? डीएनए हो चुका है। डीएनए 4 प्रकार के। डीएनए में आपका फास्फेट था, फास्फेट है ना, फास्फेट तत्व था, मिलके बना था न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें शुगर और बेस जो था 4 प्रकार के था, है ना। डीएनए में बेस 4 प्रकार के, कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में था आपका 3 प्रकार के, नहीं आरएनए था, है ना। आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आर मतलब राइबोसोम, एम मतलब मैसेंजर, टी मतलब ट्रांसफर। अब इसके बाद डीएनए और आरएनए का आपका देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डीएनए का फुल फॉर्म देखिएगा आपका, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और सही डीएनए जो है एक प्रकार का शर्करा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसी तरह आरएनए में आपका राइबोज शर्करा सिर्फ पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाएगा? सिर्फ राइबोज। डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोज, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में सिर्फ राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में आपका 4 प्रकार के पाया जाता है, जो बेस जो होता है 4 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में भी 4 प्रकार के ये होता है, बेस जो है ना इसमें भी 4 प्रकार के, लेकिन फर्क क्या होता है कि ये थाइमिन जो है ना, ये वाला थाइमिन, इसके जगह आपका सिर्फ यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब वही रहता है। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, बाकी सब वही रहता है। समझ में आ रहा है? आरएनए में कौन कौन होता है जी बेस? क्या बोलेंगे आरएनए में कौन कौन बेस? आरएनए में यूरेसिल, देखिए आरएनए में बोलेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन के जगह यूरेसिल, और इसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, ठीक है। इसमें देखिए डीएनए में आपका केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी होता है, लेकिन केंद्रक के साथ साथ आपका कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो क्लियर पता चला? डीएनए में बेस के गो? 4 गो। डीएनए में बेस 4 गो, कौन कौन? साइटोसिन। आरएनए में बेस के गो? 4 गो, कौन कौन? सिर्फ थाइमिन के जगह का बदल जाता है, यूरेसिल चेंज हो जाता है। हाँ, तो चेंज नहीं लिखा हुआ है कि इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब वही रहेगा। बाकी सब उतारिए चंदो। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है ना। आपका पादप और जंतु कोशिका आप पढ़े हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति जो है ना निर्जीव पदार्थ होता है। इसका कोशिका भित्ति का काम क्या था कि उसका आकृति और आकार बताता था, है ना था। कोई भी पादप कोशिका में यानी कि पेड़ पौधा में ऊपर का आकृति और आकार जो मरा हुआ होता है ना, छलावा, उसी में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पेड़ पौधा में यह कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें देखिए अब पेड़ पौधा में लवक प्लास्टिक भी पाया जाता है, प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं। लवक 3 प्रकार के था, कौन कौन? हरित लवक, वर्णिल लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल जिसमें था। अवर्णिल लवक जिसका रंगे नहीं था, जैसे जड़। वर्णिल लवक जिसका रंग था, जैसे बीज, फल, फूल, है ना। तो ये सब खाली पेड़ पौधा में पाया जाएगा, क्या जानवर में पाया जाता है? नहीं ना, हो गया। तो जंतु कोशिका यानी कि जीवन वाला। तारकाय नहीं पाया जाता, जिसको तारकाय का बोलते हैं, जिसकी खोज बोबोरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह नहीं पाया जाता। यह केवल जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है, जान लीजिए।
अपकेन्य होता है, अपकेन्य देखा जाए जंतु कोशिका में, जानवर में पाया जाता है। पहली बार नाम सुने तरकाय। कैसे पहली बार सुने? तरकाय की खोज बोबरी नहीं बताया गया है? जी भैया। तरकाय की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। रिक्तियां जिसको वकोल्स बोला जाता है, यह आपका पादप कोशिका में बड़ा होता है या जंतु कोशिका में छोटा होता है। वकोल्स जो जखम की तरफ पेड़ों में गोल दिखता है उसी को बोला भूगोल। यह 90% भाग घेरले रहता है। भूगोल। वकोल्स यह रिक्तिया जो है 90% भाग घेरले रहता है। हाँ, इसमें छोटा, इसमें बड़ा। पादप कोशिका में इसका आकार जो है कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार आयताकार, जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार, जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार। चलिए उतना उतार लीजिए, उतार लिए हैं सब ग्राफ। जी सर। चले कोशिका की खोज और अंग है ना, खोजकर्ता, अंग। आइए सब बैठिए ना, बैठिए, जैसे समय देंगे नहीं, जैसे समय देंगे पहले बैठा लीजिए। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की खोज स्टिम्पर, नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्टिम्पर, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक के स्टिम्पर। तरकाय की खोज बोबोरी, ये तो याद होगा। तरकाय की खोज बोबोरी। गोल्जीकाय की खोज गोल्जीकाय की खोज गोल्जीए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन। स्पिरोसोम की खोज स्पिरोसोम तो पर्नर, स्पिरोसोम की खोज था पर्नर। क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग, छोटा पतला धागा के समान होता है क्रोमैटिन, ठीक है। एकरे विभाजन होता है ना तो गुणसूत्र बन जाता है बाद में जाके। क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग, क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग। फिर से केंद्रक की खोज क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक स्टिम्पर, क्लोरोप्लास्ट की खोज स्टिम्पर। तरकाय की खोज गोल्जीकाय की खोज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज स्पिरोसोम के खोज स्पिरोसोम क्लोरोप्लास्ट स्टिम्पर, क्लोरोप्लास्ट स्पिरोसोम पर्नर, क्लोरोप्लास्ट स्पिरोसोम क्लोरोप्लास्ट स्पिरोसोम क्लोरोप्लास्ट। पर्नर के कर था जी, पर्नर के खोज ले था स्पिरोसोम। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्टिम्पर, क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग। अब देखिए केंद्रिका की खोज फोंटाना। देखिए केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग चीज है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और केंद्रिका की खोज फोंटाना। केंद्रिका की खोज फोंटाना, केंद्रिका की खोज फोंटाना, केंद्रिका की खोज फोंटाना। क्रोमोसोम की खोज हाफ मिक्सचर, मिक्सचर नहीं, वो नहीं बोलना है, मिक्सचर। क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र, बोलते हैं ना जी गुणसूत्र। क्रोमोसोम के गुणसूत्र ने बोलते हैं हिंदी में। जी सर, इंग्लिश में क्रोमोसोम है, हिंदी में गुणसूत्र। हाँ ठीक है सर। हाँ एकदम ठीक है, गुणसूत्र। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं क्रोमोसोम के गुणसूत्र, ठीक है जी सर। मानव में के गुणसूत्र 46 गो, ठीक है। हाँ तो क्रोमोसोम की खोज कौन? हाफ मिक्सचर। देखिए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र देखिए बोला जाता है हमेशा जोड़ा में, आधा करके बोला जाता है तो हाफ मिक्सचर है ना। गुणसूत्र के देखिएगा हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र, जोड़ी पूछता है, यानी कि 46 को के आधा करके तो हाफ, आधा के हाफ मिक्सचर। क्रोमोसोम की खोज केंद्रिका के खोज फोंटाना, केंद्रिका के खोज ईआर के खोज, इसको अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पाटर ईआर के खोज पाटर नहीं होगा जी, पोर्टर होगा। देखिए ईआर के खोज पोर्टर होगा, स्पिरोसोम के पर्नर, ये स्पिरोसोम के ईआर के खोज पोर्टर, ईआर के खोज लाइसोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज तीन व्यक्ति। जी पहले एक जंतु कोशिका में
ये दोनों रॉबिन्स और ब्राउन पादप कोशिका में, ये दोनों पादप को पेड़ पौधा में, ठीक है, पेड़ पौधा में। ईआर की खोज पोर्टर, स्पिरोसोम की खोज पर्नर, ईआर की खोज स्पिरोसोम की खोज पर्नर, लाइसोसोम की खोज राइबोसोम की खोज जीवद्रव दुचार्डिन, जीवद्रव दुचार्डिन, केंद्रक कला हटविक, केंद्रक कला के हटविक, केंद्रक कला के केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक कला के हटविक, कला लग गया तो हट, कला लगे तो हट, केंद्रक रहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन, कला लग गया तो हटविक, केंद्रक कला के हटविक, केंद्रक कला पूछ रहे हैं, केंद्रक कला, केंद्रक कला, केंद्रक के। चलिए बारी बारी बताइए, आप बताइए। केंद्रिका के खोज फोंटाना, स्पिरोसोम की खोज स्पिरोसोम पर्नर, स्पिरोसोम के खोज पर्नर, स्पिरोसोम की खोज ईआर के खोज अंतर्द्रव जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर, ठीक है पोर्टर। आप बता दीजिए केंद्रक कला की खोज, केंद्रक तो रॉबर्ट ब्राउन है, केंद्रक कला तो हटविक। आप बताइए गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम की खोज के जोड़ा हाफ करिए, हाफ मिक्सचर, हाफ मिक्सचर कहना था जी यहाँ। हाँ राइबोसोम की खोज पायलेट और राइबो ब्राउन, ठीक है, राइबोसोम की जी पायलेट और रॉबिन्स और ब्राउन। आप बता दीजिए लाइसोसोम की खोज, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, याद है ना, खुद अपने ही कोशिका को खा जाता है, इसीलिए वो में डूब जाता है, डी डूबे, है ना। तारकाय की खोज, तारकाय के बोबोरी, तारकाय की खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग की खोज, सॉरी क्रोमैटिन की खोज, उल्टा बोला गया, क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग। याद हो गया, कल इसको फिर पूछेंगे, कल फिर पूछेंगे। चलिए धन्यवाद के लिए, उतार लीजिए फटफट।